ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। ओम सूर्याय नमः। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं मकर संक्रांति से जुड़ी हुई एक कथा सुना रही हूँ। मकर संक्रांति पर बहुत सी कथाएं सुनने का नियम लिया जाता है। उन्हीं में एक धरती माता की कथा सुनने का नियम भी मकर संक्रांति से ही लिया जाता है। तो वह धरती माता की कथा मैं आपको सुनाऊंगी। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं, अर्थात वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि में शनिदेव विराजमान होते हैं और सूर्यदेव के पुत्र होने के कारण भगवान सूर्य और शनिदेव का मिलन होता है। कहते हैं भगवान सूर्य और शनिदेव के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसीलिए भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, पिता पुत्र के संबंध अच्छे हों। मकर संक्रांति के दिन तिल से बनी वस्तुओं का दान किया जाता है। गर्म कपड़े आदि का भी दान किया जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर हम धरती माता की कथा या हम धर्मराज जी की कथा नहीं सुनते हैं तो कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी हमें धरती नहीं मिलती है। और अगर हमने अन्य कथाएं सब सुनी हैं, सब व्रत नियम सब किए हैं, परंतु हमने धर्मराज जी की कथा भी नहीं सुनी है, तब भी हमें उस लोक में जाने पर नरक के दर्शन करने पड़ते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति से धरती माता की कथा सुनने का, धर्मराज जी की कथा सुनने का वर्ष भर का नियम लिया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको धरती माता की कथा सुनाऊंगी और दूसरी वीडियो मेरी धर्मराज जी की कथा की आएगी। तो अब हम अपनी धरती माता की कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महिला रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके पति का भी स्वर्गवास हो गया था। उस महिला के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। उस महिला का बेटा बड़ा भोला था। वह महिला दिन भर मजदूरी करती, खेतों में काम करती और अपने बच्चों का पालन करती। धीरे धीरे उसके दोनों बच्चे बड़े होने लगे। जब वह वयस्क हो गए तब महिला को अपनी बेटी की विवाह की चिंता सताने लगी। वह हर क्षण यही सोचा करती कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा। वह काफ़ी बीमार भी रहने लगी थी। धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में गिरावट आती चली गई और जब उस महिला को यह लगा कि अब उसका अंत समय आने वाला है, तब उसने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, मेरे बाद अपनी बड़ी बहन का ध्यान तुम्हें ही रखना है। तुम्हें ही उसके लिए अपने जैसा वर ढूंढना है। जैसे तुम हो वैसा ही अपनी बहन के लिए भी वर ढूंढना। और ये कहकर वह स्त्री मृत्यु को प्राप्त होती है। दोनों भाई बहन बहुत दुखी होते हैं। अब भाई दिन रात इसी चिंता में रहता है कि जैसा माँ ने कहा था, मुझे अपनी बहन के लिए वैसा ही वर ढूंढना है। वह अपनी बहन के लिए वर ढूंढने जाता है, परंतु उसे कहीं भी अपने जैसा वर नहीं मिलता। वह बहुत परेशान हो जाता है। तब एक दिन वह सोचता है कि माँ ने कहा था तेरे जैसा वर ढूंढना, परंतु मुझे तो अपने जैसा कोई भी नहीं मिला, तो क्यों ना अपनी बहन से मैं स्वयं ही विवाह कर लूं। ऐसा सोचकर वह एक दिन बाजार जाता है और वहां से चुनरी, सुहाग का सामान, चप्पल, मिठाई आदि सब लेकर आता है। जब वह घर आता है तब उसकी बहन वह सारा सामान देखकर उससे पूछती है कि भाई, तुम यह सारा सामान क्यों लाए हो। तब वह कहता है कि तुम्हारा विवाह है। वह बड़ी सोच में पड़ जाती है कि मेरा विवाह किसके साथ है। तब वह अपने भाई से पूछती है
कि बताओ तो मेरा विवाह किसके साथ है, वर कौन है। वह उसे कुछ नहीं बताता। तब अगले दिन जब भाई मजदूरी के लिए गया हुआ होता है, तब वह गांव में निकलती है। तब गांव के लोगों से उसे पता चलता है कि उसके भाई ने स्वयं ही उसके साथ विवाह करने का निर्णय लिया है। यह सोचकर वह बहुत चिंतित हो जाती है। घर आने के बाद वह एक लोटा, चप्पल और एक चुनरी लेती है और जंगल की तरफ निकल जाती है। गांव के कुछ लोग उसे जंगल में जाते हुए देखते हैं। वह उसे रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम जंगल में क्यों जा रही हो, परंतु वह किसी का कोई जवाब नहीं देती और जंगल में चली जाती है। वह रोती रहती है और सोचती है कि मेरा भाई भोला तो था, परंतु क्या उसे इतना भी ज्ञात नहीं है कि वह क्या करने जा रहा है। उधर भाई जब घर पहुंचता है और उसकी बहन उसे वहां नहीं मिलती है, तब वह उसे ढूंढने के लिए गांव में निकलता है। तब कुछ गांव वाले उसे बताते हैं कि तुम्हारी बहन जंगल में गई है और वह रो रही थी। तब वह अपनी बहन को ढूंढने जंगल में जाता है। उधर उसकी बहन जंगल में धरती माता से प्रार्थना करती है। कहती है, हे धरती माता, आप मेरे सत्य की लाज रखिए। मेरा भाई जो गलत करने जा रहा है, उससे आप मेरी रक्षा कीजिए। हे धरती माता, मैं आपकी शरण में आई हूँ। ऐसा कहकर वह बारंबार माँ धरती से प्रार्थना करती है। तब धरती माता प्रकट होती हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगती हैं। उसका भाई जब जंगल में पहुंचता है, तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। वह अपने आप पर बहुत पछताता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही वह अपनी बहन के पास पहुंचता है, तब वह पूरी तरह से धरती में समा चुकी होती है। सिर्फ उसके कुछ केश बाहर रह जाते हैं। भाई उन्हीं केशों को पकड़ लेता है और वह केश घास में बदल जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ लोटा, चुनरी और चप्पल जो उसकी बहन लेकर गई थी, वही सामान रखा रह जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब धरती माता की कहानी सुनी जाती है, तब अपने हाथ में दुर्वा ली जाती है और उद्यापन में लोटा, चुनरी और चप्पल जरूर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये धरती माता की कथा अब समाप्त होती है। मकर संक्रांति से इस कथा को सुनने का नियम लिया जाता है और अगले वर्ष मकर संक्रांति आने पर इस कथा का उद्यापन किया जाता है। धरती माता की एक अन्य कथा है जो मेरे चैनल पर पहले उपलब्ध है। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए।